नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि कई मंजिला इमारत गिरने की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से चीख पुकार मची है। तो ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। हादसे में बिल्डिंग जो गिरी है उसमें 35 लोग फंसे हुए थे। फंसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस पूरे हादसे में कई लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया है। कई लोगों की हालत जो कि गंभीर भी बताई जा रही है, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल भी पहुंचाया गया है और 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो अभी तक मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, ये जानकारी है। आरोपी राकेश सिंघल पर बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करने का भी आरोप लगा हुआ है। चूंकि इस पूरे मामले पर कई लोगों की जान गई है, आरोपी राकेश सिंघल पर सुरक्षा के लिए उचित कदम कदम न उठाने के आरोप लगे हैं। सरोजनी नगर में बिल्डिंग गिरने के मामले में कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सरोजनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बीती शाम एक खबर आती है कि लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बहुमंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत जो कि ढह गई है और इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ लोग इसमें से गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि 35 लोग फंसे हुए थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस घटनास्थल की जहां पर बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंघल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे में बिल्डिंग गिरने के मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं में एफआईआर जो कि दर्ज की गई हैं। राकेश सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वर्षा, जिस तरह से खबर सामने आई कि अचानक से ये जो बिल्डिंग है वो ढह गई, इसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे की आखिर वजह क्या रही है? क्योंकि कल शाम से ही अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, कल शाम को जिस तरह से अचानक सरोजनी नगर इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में ये बिल्डिंग गिरती है, उसके बाद लगभग 8 लोगों की मौत हो जाती है। 28 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जो सुरक्षित निकल पाए। उसके बाद उनको एडमिट किया गया, लेकिन लगातार जांच पड़ताल शुरू हो गई कि आखिर क्या स्थिति थी, किस स्थिति में ये बिल्डिंग थी जिसकी वजह से ढह गई। तो बताया गया कि जर्जर स्थिति में ये बिल्डिंग काफी समय से थी, जिसकी नींव तक शिकायत भी किया गया। मालिक को बताया गया है कि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है जो काफी जर्जर स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से इस बिल्डिंग के मटेरियल की बात की जाए कि घटिया सामग्री इस्तेमाल करके ये पूरे बिल्डिंग को बनाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा कम पैसे लग सके इस बिल्डिंग को बनाने में और अच्छे से अच्छा मुनाफा दे सके ये बिल्डिंग। इसको लेकर एक जर्जर स्थिति में जब ये बिल्डिंग आ गई और उसका कोई रेस्क्यू ना कर पाना, ये कई चीजें देखने को मिली इस बिल्डिंग को लेकर। क्योंकि देखिए, लगातार एक बात कही जा रही है कि घटिया सामग्री इस बिल्डिंग में इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि कई लोगों की जान भी चली गई और कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन जिस तरह से अब आरोपी राकेश सिंघल के ऊपर चौकी इंचार्ज महेश कुमार की तरफ से एफआईआर दर्ज करा लिया गया है और ये साफ पाया गया है कि जांच में कि बिल्डिंग का निर्माण बहुत ही निम्न दर्जे का कराया गया था। बिल्डिंग के मालिक ने किराए पर उठाने के लिए ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में बिल्डिंग को जानबूझकर घटिया सामग्री निर्माण में इस्तेमाल की थी, जिसको लेकर अब एफआईआर पूरी तरीके से राकेश सिंघल के ऊपर कर दिया गया है कि बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कराई गई, सुरक्षा की कोई
उचित उपाय नहीं दिए गए, उसके साथ ही साथ जिस तरह से लोग इस हादसे का शिकार हो गए और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, इसको लेकर साफ तौर पे ये बात हो रही है कि अब जांच पड़ताल और अच्छे तरीके से की जाए, क्योंकि लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वहां पर, और देखा जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोई और भी हो सकता है, क्योंकि 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे चल रहा था कि जितने लोग हैं उनको निकाला जा सके, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी गई थी। लेकिन अब बिल्डिंग मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और ये साफ कहा जा रहा है कि जिस जर्जर स्थिति में बिल्डिंग थी उसको लेकर अब राकेश सिंघल को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि स्थिति ऐसी थी बिल्डिंग की जर्जर स्थिति जिसमें इतने सारे लोग घायल भी हुए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। वर्षा, बिल्कुल, क्योंकि ये स्थिति बेहद भयावह रही होगी और जिसका अंदाजा लगाते हुए भी रूह कांप उठती है कि एक बिल्डिंग जो कि ढह गई और कई लोगों के लिए काल बनकर आई। ऐसे में क्या वहां पर कुछ चश्मदीद भी रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को ढहते हुए देखा है? क्योंकि कल से लेकर आज तक कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्योंकि कॉमर्शियल इलाका था, कॉमर्शियल पूरी बिल्डिंग थी और एक ट्रक खड़ा था जो अपने गाड़ी को अनलोड कर रहा था, उसमें सामान निकाल रहा था। ड्राइवर ने भी साफ तौर पे बताया कि स्थिति बहुत ही खराब थी, बिल्डिंग बड़ी जर्जर थी। अचानक अनलोडिंग के समय क्योंकि ड्राइवर बाहर था तो बाहर होने की वजह से उसने देखा कि अचानक ये बिल्डिंग ढह जाती है और कई लोग वहां पर फंसे रहते। तो ये साफ था कि बिल्डिंग जो बनी थी वो काफी पुरानी थी और लगभग 13 साल ही पुरानी थी, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन खराब मटेरियल यूज करने की वजह से ये बिल्डिंग काफी जर्जर स्थिति में दिख रही थी, जिसमें ये साफ हो चुका था। क्योंकि आज सबसे ज्यादा एक चीज देखी जाती है कि कॉमर्शियल इलाके में जब कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें घटिया सामग्रियों का यूज भी किया जाता है कि कम सामग्री लग सके, कम पैसे लग सके और बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाए। ऐसी ही बहुत सारी बिल्डिंगें मानकों के विपरीत बनाई जाती है, जिसमें घटिया सामग्री का यूज करके और इन बिल्डिंगों को तैयार किया जाता है, जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इसी को लेकर जिस तरह से ये बिल्डिंग बनी हुई थी 13 साल पहले, एलडीए ने पूरा एक ब्यौरा जारी किया जिसमें बताया कि 13 साल पहले 2010 के समय इसको एनओसी भी दी गई थी बिल्डिंग को, तब ये स्थिति सही थी इस बिल्डिंग की। लेकिन लगातार इस बिल्डिंगों में दरारें देखने को मिली, इसके बाद मानकों के विपरीत उल्लंघन करते हुए इसके बहुत सारे निर्माण कार्य भी हो रहे थे, जिसको लेकर अब साफ हो चुका है कि काफी सारी शिकायतें देखने को मिली। शिकायतों की वजह से इस बिल्डिंग पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिर एक बार अंजाम भी देखने को मिल गया। जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरती है और कई लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों की मौत होती है, ये साफ हो चुका है कि एफआईआर तो दर्ज कर दी गई, लेकिन अभी भी राजधानी लखनऊ में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो मानकों के विपरीत बनी हुई है, जिनका सुध नहीं लिया जा रहा है। एलडीए की तरफ से लगातार ऐसी कई बिल्डिंगों की खबरें आ चुकी हैं जो मानकों के विरुद्ध हैं और कई बिल्डिंगें ऐसी भी देखने को मिली जो अभी तक बहुत बड़ी घटनाएं वहां पर हो चुकी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वर्षा, जिस तरह से ये मौत की बिल्डिंग बनी और कई लोगों की जान ले गई, ऐसे में बड़ी लापरवाही उन लोगों की भी बनती है जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग में घटिया चीजों का इस्तेमाल किया और लोगों के लिए इसको बनाकर तैयार किया और नजरअंदाज किया गया। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।